NH3 की लुईस संरचना हमें दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसका जो परमाणु क्रमांक हो कितना है 7। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो क्या है भाई 2 और 5। ठीक, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसकी केवल पहली कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब हमें बताना है लुईस संरचना कैसे क्या होता है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इनको व्यवस्थित रूप से हमें रख देना है, लिख देना है। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा और बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा और एक हाइड्रोजन ऊपर लिखो या फिर इधर लिख दो। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा भैया H हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पे जितने इनके पास इलेक्ट्रॉन है उनको हमें दिखा देना है। ठीक, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के पास भाई इलेक्ट्रॉन आखिरी में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भाई इनको मान लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4 और एक 5। ठीक, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसमें। और जो हाइड्रोजन है इनके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, इनको हमने रख दिया, लिख दिया। ठीक, अब आगे हमें क्या करना है भाई, आगे क्या करना है हमें, यहाँ पे इनको दिखा देना है। ठीक, और यहाँ पे साझा करा देना है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक, अब इनके पास देखो, इनके पास इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, बाहरी कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन था। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही लगा देंगे साझे में, 1 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे इधर साझे में, नाइट्रोजन भी लगाएगा साझे में और हाइड्रोजन भी अपना इधर लगा देगा। ठीक, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये लग गया साझे में। इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इधर से और 1 हाइड्रोजन का इधर से साझे में। यही हाल इधर से नाइट्रोजन का 1 इधर से, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। और नाइट्रोजन के पास अभी 2 बचे हैं। ठीक, कितने बचे हैं, 2 बचे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 लग गए इसके नाइट्रोजन के साझे में। ठीक, तो अब इसके पास 2 बचे हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन के इसके इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनकी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इधर देखा जाए तो इधर भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इनके पास देखा जाए 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि अष्टक ये अपना भी पूरा कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी अपना अष्टक पूरा कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे भैया, यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आया इनका। ठीक, अब यहाँ पे इनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि भैया जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके, यानी एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन से साझा हुआ है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगेगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से साझा, मतलब सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये